देन व्हेन मिसेस मार्च वेंट आउट, जैसे मिसेस मार्च बाहर गई, अ स्ट्रेंज सेंस ऑफ हेल्पलेसनेस फेल अपॉन द गर्ल्स। तो एक अजीब सा हेल्पलेसनेस, लाचारी, बेबसी का जो सेंस था वो लड़कियों के ऊपर आ गिरा। मतलब लड़कियां बेबस फील कर रही थी। डेस्पेयर सीज्ड देम, उन्होंने सारी होप खो दी थी। व्हेन अ फ्यू मिनट्स लेटर मिस क्रॉकर अपीयर्ड, कुछ देर बाद मिस क्रॉकर वहाँ पे आ गई। एंड सेड शी हैड कम टू डिनर, और आके बोली कि मैं तो डिनर के लिए आई हूँ। शी वॉज थिन, वो बहुत पतली थी, विद ए शार्प नोज, उनकी नोज बहुत शार्प थी। एंड इनक्विजिटिव आइज, इनक्विजिटिव मतलब क्यूरियस, हमेशा कुछ जानने की इच्छा, तो ऐसी उनकी आइज थी। शी सॉ एवरीथिंग एंड गॉसिप ऑल शी सॉ, वो हर चीज़ देखती थी और जो भी वो देखती थी उसके बारे में गॉसिप भी करती थी। द डिसलाइक्ड हर, लड़कियाँ उनको पसंद नहीं करती थी, बट हैड बीन टॉट टू बी काइंड टू हर, लेकिन उन लड़कियों को सिखाया गया था कि उन्हें मिस क्रॉकर के साथ काइंड रहना है। मैग ट्राइड टू एंटरटेन हर, मैग ने उन्हें थोड़ा एंटरटेन करने की कोशिश करी, जबकि मिस क्रॉकर ने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे और हर चीज़ और हर पर्सन को क्रिटिसाइज़ किया जिसको कि वो जानती थी। लैंग्वेज कैन नॉट डिस्क्राइब द एंग्जाइटीज़ एंड एक्सपीरियंसेस दैट जो अंडरवेंट दैट मॉर्निंग। लैंग्वेज, भाषा या शब्द वो सब डिस्क्राइब नहीं कर सकते जो परेशानियाँ और जो एक्सपीरियंसेस जो ने उस मॉर्निंग फेस करे थे। शी बॉइल्ड द एस्पेरेगस फॉर एन आवर एंड मेड देम कम्प्लीटली इनएडिबल, उसने एस्पेरेगस को 1 घंटे तक उबाला, जिसकी वजह से वो खाने लायक ही नहीं बचे। उनके जो हेड्स थे, उनके जो सर थे, वो बहुत ज़्यादा कुक हो चुके थे, और जो डंठल थे, मीन्स जो स्टॉक्स थे, वो और भी ज़्यादा हार्ड हो गए थे। द ब्रेड बर्न ब्लैक, ब्रेड जल के काली हो गई थी। द सैलेड ड्रेसिंग वॉज नॉट फिट टू ईट, इवन जो सैलेड की सजावट थी वो भी इतनी अच्छी नहीं थी, इतनी फिट नहीं थी कि उसको खाया जा सके। द लॉबस्टर वॉज ओवर कुकड, लॉबस्टर भी ज़्यादा पक गया था। द पोटैटोज वर रो एंड अंडर कुकड, और जो आलू थे वो भी बिल्कुल कच्चे रह गए थे और प्रॉपर कुक नहीं हुए थे। द ब्लेमंच वॉज लम्पी, आपको पता है जैसा बताया था पुडिंग बना रहे थे। ब्लेमंच मीन्स पुडिंग होती है, तो अगर हम पुडिंग को ढंग से हिलाएं नहीं या नहीं तैयार करें तो उसमें थोड़े से लम्प्स आ जाते हैं, मतलब गुठली गुठली टाइप पड़ जाती, तो वो भी लम्पी रह गए थे। एंड द स्ट्रॉबेरीज वर सॉर एंड अनराइप, और स्ट्रॉबेरीज ऑलरेडी खट्टी लेके आई थी, तो स्ट्रॉबेरीज भी खट्टी थी और प्रॉपर पकी हुई नहीं थी। वी कैन ऑल ईट मीट एंड ब्रेड एंड बटर, थॉट जो ने सोचा अब तो सिर्फ हम मीट खा सकते हैं, ब्रेड और बटर खा सकते हैं। पुअर जो वुड ग्लैडली हैव गॉन अंडर द टेबल, जो बेचारी जो बहुत खुशी से चेयर पर बैठी। एज वन थिंग आफ्टर अनदर वॉज टेस्टेड एंड लेफ्ट, एक के बाद एक चीज़ सब लोग टेस्ट करते गए और रखते गए। वेल एमी गिगल्ड, जो एमी थी उसने खिसियानी हंसी हंसी। मैग लुक्ड डिस्ट्रेस्ड, मैग थोड़ा टेंशन में लगी। मिस क्रॉकर परस्यूड हर लिप्स, मिस क्रॉकर ने अपने लिप्स को थोड़ा सा सिकोड़ा, सिकोड़ा मतलब अपने लिप्स को श्रिंक किया। एंड लॉरी टॉक्ड एंड लाफ्ड टू कीप द सीन चेयरफुल, और लॉरी जो कि उनकी नेबर थी वो मुस्कुरा रही थी और बात कर रही थी ताकि जो माहौल है वो चीयरफुल रहे। जो वॉज कॉन्फिडेंट दैट द डेजर्ट वॉज गुड, जो को बिल्कुल कॉन्फिडेंस था कि जो मिठाई है वो तो बहुत ही टेस्टी बनी होगी। फॉर शी हैड शुगर्ड इट वेल, क्योंकि इसने इसमें मीठा अच्छे से डाला था। एंड हैड अ पिक्चर ऑफ रिच क्रीम टू ईट विद इट, और इसके साथ उसने रिच क्रीम का एक पिक्चर भी रख दिया था इस डेजर्ट के साथ खाने के लिए। एवरीवन लुक्ड ग्रेशियसली एट द लिटिल रोजी आइलैंड्स फ्लोटिंग इन अ सी ऑफ क्रीम, हर कोई बहुत ग्रेस के साथ उस क्रीम को देख रहा था। एक्चुअली क्रीम जो थी एक सी की तरह लग रही थी, उस सी के ऊपर एक रोजी आइलैंड फ्लोट कर रहा था। तो ये रोजी आइलैंड मतलब वो जो क्रीम थी वो बिल्कुल वाइट थी, वो एक समुद्र की तरह थी, और उस वाइट सी के ऊपर कुछ रोजी आइलैंड जैसा दिख रहा था, यानी कि उसके ऊपर या तो स्ट्रॉबेरी सर्व थी या फिर उसके ऊपर कोई चेरीज लगी हुई थी। तो इस तरह से वो क्रीम नज़र आ रही थी। सबसे पहले उसे मिस क्रॉकर ने टेस्ट किया, मेड अ राय फेस, और हंसी उड़ाने वाला फेस बनाया, और उसे खाते ही जल्दी से पानी पिया। जो ग्लांस्ड एट लॉरी, जो ने लॉरी की तरफ देखा। ही वॉज ईटिंग अवे दो देर वॉज अ स्लाइट पकर अबाउट हिज माउथ। लॉरी वही जो पड़ोसी था और उसको डिनर के लिए इन्वाइट किया गया था, तो उसने भी उसको खाया और उसके भी माउथ में थोड़ा सा सिकुड़न आई, मतलब थोड़ा सा उसने भी फेस बनाया, या थोड़ा सा उसका फेस भी श्रिंक हुआ उसको खा के, यानी कि उसको टेस्ट पसंद नहीं आया। एमी टुक अ स्पून फुल, एमी ने एक पूरी स्पून भर के लिया। चॉक्ड, और ऐसा लगा मानो उसका गला ही चौक हो गया। हिड हर फेस इन हर नैपकिन, और उसने अपना फेस अपनी नैपकिन में छिपा लिया। एंड लेफ्ट द टेबल, और टेबल छोड़ के चली गई। ओह व्हाट इज इट, एक्सक्लेम्ड जो ट्रेमलिंग, जो ने कांपते हुए बोला ये क्या है। सॉल्ट इंस्टेड ऑफ शुगर एंड द क्रीम इज सॉर, रिप्लाइड मैग, मैग ने कहा कि तुमने शुगर की जगह पे इसमें नमक डाल दिया है और क्रीम जो है बिल्कुल खट्टी है। जो अटर्ड अ ग्रोन एंड फेल बैक इन हर चेयर, जो दर्द से दुख से करा उठी और अपनी चेयर पे गिर गई। उसे याद आया कि उसने जल्दबाजी में
powdered the berries out of one of the two boxes on the kitchen table and had neglected to put the milk in the refrigerator। कि उसने किचन की टेबल पे दो बॉक्सेस पड़े थे, एक सॉल्ट का था और एक शुगर का था, तो उसने गलती से बेरीज पे शुगर की जगह पे सॉल्ट डाल दिया था और वो मिल्क को रेफ्रिजरेटर में रखना भी भूल गई थी। शी वॉज ऑन द वर्ड्स ऑफ क्राइंग व्हेन शी सॉ लॉरी स्माइलिंग। वो बिल्कुल रोने ही वाली थी तब उसने देखा कि जो लॉरी थी वो स्माइल कर रही थी। उसको अचानक जो ये सिचुएशन थी उसका हंसी का साइड नज़र आया एंड शी लाफ्ड टिल टीयर्स रैन डाउन हर चिक्स। और वो हंसी जब तक कि टीयर्स उसके फेस पे गालों पे आ गए। सो डिड एवरीवन एल्स एंड द अनफॉर्चुनेट डिनर एंडेड गेली। ऐसे ही सबने भी किया और ये दुर्भाग्यशाली डिनर फाइनली खुशी खुशी एंड हो गया विद ब्रेड एंड बटर ऑलिव्स एंड फन। तो उन लोगों ने फाइनली क्या खाया, ब्रेड बटर ऑलिव्स और बहुत मज़े किए। आई हैवन स्ट्रेंथ इनफ टू क्लियर अप नाउ सेड जू। जू ने कहा मेरे में बिल्कुल भी ताकत नहीं बची कि मैं सब कुछ साफ करूं। एज ए रोज़ जब वो वहाँ से उठे, मिस क्रॉकर वॉज रेडी टू लीव। मिस क्रॉकर भी जाने वाली थी। शी वॉज ईगर टू नरेट द न्यू स्टोरी, क्योंकि उन्हें बड़ी क्यूरियोसिटी थी कि वो एक नई स्टोरी नरेट करेगी, क्योंकि मिस क्रॉकर को गॉसिपिंग की आदत तो थी। मैग हेल्प्ड जो क्लियर एवरीथिंग विच टुक हाफ द आफ्टरनून। मैग ने जो को हेल्प करा सब कुछ साफ करने में, जिसमें आधा आफ्टरनून ख़त्म हो गया। दिस लेफ्ट देम टायर्ड दैट दे अग्रीड टू बी कंटेंटेड विद टी एंड टोस्ट फॉर सपर। तो इससे वो लोग बहुत थक चुके थे इतने काम के बाद, तो उन्होंने डिसाइड किया कि अब वो सपर में लेट नाइट डिनर में टी और टोस्ट खाएंगे। इन अ वाइल मिसेस मार्च केम होम। मिसेस मार्च घर लौट आई। आर यू सेटिस्फाइड विद योर एक्सपेरिमेंट गर्ल्स और डू यू वांट अनदर वीक ऑफ इट, शी आस्क्ड। उससे सभी लड़कियों से पूछा कि तुम अपने एक्सपेरिमेंट्स के साथ संतुष्ट हो या तुम्हें एक और वीक चाहिए इसके लिए। आई डोंट, क्राइड जो डिसाइडेडली। जो ने तो डिसाइड कर लिया था और चिल्ला के बोली मुझे तो बिल्कुल नहीं चाहिए। नॉर आई, एकोड द अदर्स। और सब लोगों ने एक ही स्वर में कहा कि हमें भी नहीं। सपोज यू लर्न प्लेन कुकिंग, इट्स ए यूजफुल अकम्पलिशमेंट, सेड मिसेज मार्च लाफिंग इनऑडिबली। मिसेज मार्च हंसते हुए, और ऐसे हंसी कि जिसकी आवाज़ किसी को सुनाई नहीं आए, कि अब मान लो कि तुम सब एक नॉर्मल कुकिंग सीख लो, ये भी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। शी हैड मेट मिस क्रॉकर एंड हर्ड अबाउट इट। एक्चुअली वो मिस क्रॉकर से मिली थी और मिस क्रॉकर ने सारी बातें उनको बता दी थी। तो वो कह रही थी कि बच्चों तुम प्लेन कुकिंग सीख लो, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। मदर, डिड यू गो अवे एंड लेट एवरीथिंग बी जस्ट टू सी हाउ विड गेट ऑन, क्राइड मैग। मैग ने बोला मम्मा कि तुम चली गई थी और सब कुछ छोड़ के चली गई थी ऐसी, सिर्फ ये देखने के लिए कि हम कैसे चीज़ें मैनेज कर पाते हैं। यस, आई वॉन्टेड यू टू सी हाउ द कम्फर्ट ऑफ ऑल डिपेंड्स ऑन ईच शेयरिंग द वर्क। हाँ, मैं ये देखना चाहती थी कि कैसे आप लोगों का कंफर्ट डिपेंड करता है वर्क को शेयर करने के मामले में। वाइल हाना एंड आई डिड योर वर्क, यू गॉट ऑन प्रिटी वेल। जब मैं और हाना मिलके सारा काम करते हैं तो तुम्हें हर चीज़ बहुत अच्छे से मिल जाती है। सो आई वॉन्टेड टू शो यू वट हैपन्स व्हेन एवरीवन थिंक्स ओनली ऑफ हर सेल्फ। तो मैं तुम्हें ये बताना चाहती थी कि क्या होता है जब कोई सिर्फ अपने बारे में ही सोचता है। डोंट यू फील दैट इट इज़ प्लेजेंटर टू हेल्प वन अनदर। तुम्हें नहीं लगता कि बहुत अच्छा लगता है एक दूसरे की हेल्प करके। टू हैव डेली ड्यूटीज सो दैट होम मे बी कम्फर्टेबल एंड लवली टू अस ऑल। और कैसे डेली ड्यूटीज़ को एक दूसरे की हेल्प के साथ करना ताकि जो घर है वो कंफर्टेबल और सबको अच्छा लगे। वी डू मदर, वी डू, क्राइड द गर्ल्स। गर्ल्स ने कहा हाँ मम्मा, हम करेंगे, हम करेंगे। वेरी गुड, देन आई एम क्वाइट सेटिस्फाइड विद द एक्सपेरिमेंट। तो मैं बिल्कुल संतुष्ट हूँ एक्सपेरिमेंट के साथ। वी मस्ट हैव रेगुलर आवर्स फॉर वर्क एंड प्ले, मेक ईच डे बोथ यूजफुल एंड प्लेजेंट। तो हम रेगुलर आवर्स में काम करेंगे और खेलेंगे भी, और हर दिन को यूज़फुल और प्लेजेंट बनाएंगे। और हम सब कुछ याद रखेंगे और उन्होंने ऐसा किया भी।